Hello students, welcome to my channel MGE, the easiest and finest way to learn mathematics. जहां आप पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th के मैथ्स के सारे कंसेप्ट बहुत ही आसान शब्दों में। तो लास्ट वीडियो में मैंने मैट्रिसेस का आपका मिसलेनियस के एक्सरसाइज बिल्कुल कवर किया था थोड़ा, और अब हम लोग आगे चले हैं। मैट्रिसेस का ही पोर्शन है ये, बेसिकली इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैं पहले बता दूं कि डिटर्मिनेंट के बाद आपका ये जो है एनसीईआरटी में दे रखा है, बट ये मैट्रिसेस का टॉपिक ही है क्योंकि ये मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हैं। डिटर्मिनेंट के मैक्सिमम पोर्शन अभी तक डिलीटेड हैं। अभी टिल डेट नोटिफिकेशन कोई नहीं आया। जैसे नोटिफिकेशन आता है सारे डिलीटेड टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगर ऑन द वे हमारा कुछ मिस हो गया। तो ये हमारा ए इनवर्स। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके मेथड को देखेंगे कि कितने मेथड्स हैं ए इनवर्स निकालने के। ए इनवर्स को लिखने का तरीका है ए के पावर -1। आप इसको रेसिप्रोकल कह सकते हैं, लेकिन ये रेसिप्रोकल है नहीं, है ना। ये आप सोच रहे कि ये 1/a है, तो ये चीज गलत फहमी दिमाग से निकाल ली। ये ऐसा कुछ नहीं है। ये ए इनवर्स हमारा टोटली डिफरेंट है और इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिन तरीकों में 3 तरीके की बात हम लोग अभी बात करेंगे। पहला है यूजिंग फॉर्मूला, दूसरा है यूजिंग गिवन इक्वेशन और कंडीशंस, और थर्ड वन इज रो ऑपरेशन और रो ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि डिलीटेड है अभी तक। टिल डेट डिलीटेड ही हम लोग इसको मान के चल रहे हैं। ये बेसिकली एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट है ना। तो 3.4 अभी तक हमारा क्या है, डिलीटेड है रो ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ही अगर ये आता है आपके सिलेबस में तो हम लोग जरूर इसको करेंगे। अच्छा, यूजिंग फॉर्मूला जो होता है ये बेसिकली यूज होता है यूज इन इक्वेशन सॉल्विंग, है ना। अभी हम लोग आगे सीखेंगे ये। और इक्वेशन सॉल्विंग जब भी आपके पेपर में आएगा इट विल कैरी 5 मार्क्स। पहले तो 6 मार्क्स का होता था, बट जब से आपका 80 मार्क्स का पेपर शुरू हुआ है अब ये 5 मार्क्स में आ गया। तो यूज्ड इन इक्वेशन सॉल्विंग, बेसिकली इक्वेशन को सॉल्व करना होता है आपको मैट्रिक्स मेथड से। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना, उसमें आपका यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसी पे करेंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस वगैरह थोड़ा सा मिस्टेक ज़्यादा होता है। ये आपका सिंपल है, तो ये बेसिकली आपके 2 और 3 मार्क डिपेंडिंग अपॉन द मैट्रिक्स। अगर 2 ऑर्डर 2 का होगा, है ना, तो वो 2 मार्क्स का भी आ जाएगा। अगर 3 ऑर्डर 3 का है तो हो सकता है कि ये 3 मार्क्स में भी आ जाए। तो ये 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का टॉपिक कैरी करेगा। ये तो खैर अभी बात करनी नहीं है इसके ऊपर। तो हम लोग सबसे पहले तो यही शुरू करेंगे यूजिंग फार्मूला। तो फाइंडिंग ए इनवर्स यूजिंग फार्मूला, है ना। हेडिंग आप डालेंगे आप इस तरह से। तो फाइंडिंग ए इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए, that is A inverse using। एक चीज बता दें, इसमें 1 मार्कर के भी बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं। तो एक तो यहीं पे आप यहां पे देख लें कि A इनवर्स एग्जिस्ट कब A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इफ मॉड A इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसके बारे में अभी थोड़ी देर के बाद में बात करेंगे, बट आप यहीं पे लिख लें ताकि आपको बार बार याद ना दिलाना पड़े, ये आपके दिमाग में फिट हो गए, है ना। ये एग्जिस्टेंस कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स। अगर ये 0 होगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अभी आपको 2 मिनट में पता लग जाएगा। तो अब यूजिंग फार्मूला है, तो सबसे पहले फार्मूला हम लोग देखें ए इनवर्स का क्या है। तो फार्मूला थोड़ा सा सिंपल सा है, लेकिन उसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा टीडियस जॉब है हमारे लिए। फार्मूला कहता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 mod A into adjoint of A।
अब ये ADJA है क्या, ये पहले मैं बता देता हूँ आपको। ADJA बेसिकली है एडजॉइंट, एडजॉइंट का शॉर्ट फॉर्म है, और एडजॉइंट के लिए थोड़ा सा आपको अभी वेट करना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ADJA, है ना, ऑफ ए। अच्छा, मॉड ए है क्या, मॉड ए इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को हम लोग आगे शॉर्ट फॉर्म में डेट बुलाएंगे, है ना, DET, डेट। अब सर डिटर्मिनेंट हमने पढ़ा नहीं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। हम लोग ये ऑन द वे क्वेश्चन में ही हम लोग ये सारा चीज़ सीख लेने हैं। और बेसिकली अगर साइंस वाले बच्चे अगर हैं यहाँ पे बैठे हुए, तो ये लोग समझ लें क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जैसे हम लोग निकालते थे 11th में, अगर याद होगा तो, नहीं तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो अभी हम लोग ये सारी चीज़ें सीखने हैं। अब वेक्टर से थोड़ा सा कॉमर्स वाले बच्चे ना परेशान हो जाए, इसमें आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारा कुछ हम लोग अभी सीखेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए बेसिकली होता है ADJ ऑफ ए। ये कैलकुलेशन अभी लेंदी है, इज मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय, मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आपको पता है, इंटरचेंजिंग और रोज एंड कॉलम। तो अब यहां पे देखिए, लगातार हम लोग नए नए टर्म देखते जा रहे हैं। पहले हमने एडजॉइंट ऑफ ए देखा, फिर हमने मॉड ऑफ ए देखा। अच्छा, ये वाला मॉड, आप उस वाले मॉड से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि जो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देता है, नहीं, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो वो ये डिफरेंट चीज़ है। तो मॉड ए भी आपने नया टर्म देखा, अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए पता लगाने गए तो यहाँ एक नया टर्म दिख गया हमारे को, कोफैक्टर्स। तो ये सारा अभी हम लोग एक ही क्वेश्चन में सब कुछ सीख लेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, और ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी सा होता है, खतरनाक कैलकुलेशन होता है। तो हम लोग पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल में थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा नेगेटिव साइन का यूज़ हो। तो क्वेश्चन के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। फाइंड, मैंने आपके लिए लिया है 1 2 -3 2 3 2 3 -3 4। ए मैंने लिया है यहाँ पे आपके क्वेश्चन के लिए 1 2 -3 2 3 2 3 -3 4। तो एनसीईआरटी से ये एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैक्सिमम नेगेटिव वाला, तो 3 नेगेटिव वाला तो मिल गया मुझे। तो नेगेटिव वाले में मैंने पहले ही बताया था कि आपको मल्टीप्लिकेशन में भी प्रॉब्लम है, तो ध्यान से करना है कैलकुलेशन, हमारे को मिस्टेक का कोई चांस है नहीं। अगर आपने एक मिस्टेक कर दिया तो आपको आगे वो गलती से भी बहुत कम चांसेस है कि आप उसको डिटेक्ट कर पाएँ कि कहाँ मिस्टेक हुआ है पेपर में। और दूसरी चीज़, आगे आपके क्वेश्चन सारे गलत हो जाएंगे। और क्या, क्योंकि ये 5 मार्कर्स से रिलेटेड टॉपिक है, तो इसके ऊपर तो रिस्क हम लोग बिल्कुल नहीं लेंगे। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला सबसे पहले हमारे को देखे तो हमारे को दो चीज़ें निकालनी है, 1/mod ए, 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेशन होता है मॉड ए, लेकिन उसके लिए मैं अभी जगह आपको छोड़ दूंगा। मॉड ए के लिए आप जगह लिख करके छोड़ दें, और इसका कैलकुलेशन आप यहीं करें, पहले एडजॉइंट निकालने के बाद कैलकुलेशन ना करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। तो एडजॉइंट के लिए जैसा कि आपने देखा कोफैक्टर निकालना, तो यहाँ पे मैं कोफैक्टर लिख रहा हूँ, कोफैक्टर्स। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन का मैथमेटिक्स है, तो इसीलिए बहुत ध्यान से, ज़्यादा आपको जीनियस बनने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन सही करना है। तो इसके लिए थोड़ा आप आराम आराम से भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोफैक्टर, तो अब कोफैक्टर है इसलिए हम लोग इसको सी से दिखाते हैं, कहीं ए से भी दिखाते हैं। C11, 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, C12, C13। जगह थोड़ी सी मेरे को अभी नहीं मिल रही, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन भी आपको साथ में दिखे,
नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको कैलकुलेशन में। ठीक है, C21, C22, C23, क्योंकि मैट्रिक्स सामने होना जरूरी है इसके कैलकुलेशन के लिए। अब यहाँ पे ये C31 पता नहीं जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, गंदगी मचेगी यहाँ पे। तो 1 1 1 2 1 3 पहले रो होता है C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 3 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब ये 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब इसमें सबसे पहला काम क्या है, आप अल्टरनेट प्लस माइनस से शुरू करेंगे, सबके आगे प्लस से शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस करते जाए, है ना। हम लोग ये जीरो काटा बेसिकली खेल रहे हैं, और कहीं आप गलती से भूल गए कि कहाँ प्लस और कहाँ माइनस लगता है, तो उसके लिए ये मैं याद दिला दूँ आपको। आप इन दोनों टर्म को ऐड करें, है ना। 1 + 1 क्या है, 2 है, तो 2 हमारा इवन है, तो इवन के आगे आपको प्लस लगाना है, ऑड के आगे आपको माइनस लगाना है। तो 1 2 हमारा 3 है, ये क्या आ गया, ऑड हो गया, तो ऑड हमारा क्या है, अब इसका भी है -1 के पावर, ये जो भी है सम, तो उसकी ज़रूरत आपको नहीं है। 1 3 हमारा इवन है, इसलिए आगे प्लस हो गया, कहीं से भी उठाए रैंडम। 3 2 हमारा 5 है, तो यहाँ पे माइनस लग गया। अब इसके अंदर जो चीज़ें हो रही है ना, वो खतरनाक है, वो थोड़ा सा आप ध्यान से करना काम, नहीं तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। साथ साथ करेंगे तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे फर्स्ट रो C11 फर्स्ट रो पूरा छिप गया। मैं तो यहाँ बना के भी दिखा सकता हूँ आपको, है ना, ताकि डिलीट कर दो, और फर्स्ट कॉलम छिप गया। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4 टर्म है ना, और हमेशा 4 टर्म ही बचाना है हमारे को। अब ध्यान से देखें, एक सेकेंड, अब ध्यान से देखें, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, दिस इंटू दिस, बीच में माइनस दिस इंटू दिस, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऐसे देख लें, है ना। तो हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेंगे पहले हम लोग, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर से 3 इंटू -4 -2 इंटू -3, 3 इंटू -4 -2 इंटू -3। तो यही टर्म मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, 3 इंटू -4, बीच में साइन माइनस का रहेगा, फिर 2 इंटू -3। बिल्कुल बच्चों के जैसे कैलकुलेशन करना, ओरली कैलकुलेशन मत करना, क्योंकि माइनस ज़्यादा होने से गलतियां ज़्यादा होती हैं। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छिपा करके जो भी टर्म बचेगा वो आप इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, अब 1 2 मतलब फर्स्ट कॉलम फिर से छिपेगा, फर्स्ट कॉलम फिर से छिपेगा, सॉरी फर्स्ट रो फिर से छिपेगा, और सेकंड कॉलम, तो एक मिनट पहले तो ये भी हमारा गायब कर दो। तो सेकंड कॉलम ये छिप गया आपका। अब आपके पास 4 टर्म देख लें अच्छी तरह से, ध्यान से, आराम से टाइम लें, कोई जल्दी नहीं है। 4 टर्म हमारे पास 2 2 3 -4, तो यही फिर कैलकुलेशन, ये देखिए 2 इंटू -4 -2 इंटू 3, ध्यान से देखें, थोड़ा पेशेंस रख करके, 2 इंटू -4 -2 इंटू 3, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, लेफ्ट टू राइट माइनस राइट टू लेफ्ट, ऐसे याद रखें। तो ये क्या बन गया, 2 इंटू -4। अब बच्चे क्या करेंगे, सर डायरेक्ट में लिख देता हूँ -8, लिख सकते हैं, लिखें, बट एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि मिस्टेक बहुत ज़बरदस्त होता है। आप थोड़ा सा टाइम लगा लें, क्योंकि जब मैं बोर्ड का पेपर का टाइम सेट करता हूं तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने 15 मिनट्स आपके लिए रखा हुआ है। तो इसलिए जल्दबाजी ना करें, अच्छे से सीखें और अच्छे से एक्यूरेसी के साथ स्पीड बनाएं। जब प्रैक्टिस आपकी होगी तभी हो सकता है ये पॉसिबल। ठीक है, अब 1 3 के लिए थोड़ा सा मैं साफ सफाई कर दूं। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम तो छिपेगा ही छिपेगा, अब जो है थर्ड रो छिपेगा। ठीक है, तो थर्ड रो छिपा दें। अब क्या बच गया, 4 टर्म, 2 3 3 -3, अगेन 2 इंटू -3 3 इंटू 3 माइनस में, तो 2 इंटू -3 -3 इंटू 3। अब इसका कैलकुलेशन लिख करके बाहर फाइनल आंसर लिखेंगे हम लोग, पहले ये सब भी कैलकुलेट कर लें। चलिए, अब ये हमारी बारी है
2 1 की। इसका मतलब यहाँ पे कौन छिपने वाला है, सेकेंड रो छिपेगा और फर्स्ट कॉलम छिपेगा आराम आराम से। तो सेकेंड रो छिपेगा और फर्स्ट कॉलम छिपेगा, तो सेकेंड रो को छिपा दे। आप उंगली रख रख करके कर सकते हैं, आपको ऐसे कवर करने की जरूरत नहीं है, आपको पता लगे इसलिए मैं ये कवर कर। आप उंगली ऐसे ऐसे रख करके छिपा छिपा करके बोल बोल के करें तो गलती नहीं होगी। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छिप गया बच्चों। अब आपके 4 टर्म मिल रहा है, देखिए 2 - 3 3 - 4। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट टू राइट, 2 × -4 माइनस -3 × -3। देखिए कितने सारे माइनस आ गए। तो 2 × -4 छोटे में लिख रहा हूँ, बाहर -3 × -3। मैं बोल रहा हूँ आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, बट आप ये अगर करोगे तो आप ज़रूर लिखना, क्योंकि जगह मेरे पास थोड़ा सा कम है तो मैं थोड़ा सा जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ये हमारा 2 2, तो अब हमारा सेकंड कॉलम तो ऐसे रहेगा, छिपा हुआ रहेगा सेकंड कॉलम, और सेकंड रो भी छिपेगा, सेकंड रो छिपेगा और सेकंड कॉलम छिपेगा। तो अब ये सेकंड कॉलम को छिपा दिया। अब बच गया 1 - 3 3 - 4। तो 1 × -4 देखिए, है ना, -3 × -3। तो 1 × -4 -3 यस -3 × 3, तो -3 × 3, ठीक है। तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया हमारा। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम की बारी है। सेकंड रो तो छिपा हुआ ही है, थर्ड कॉलम छिपा ले। अब आंख बंद करके इमेजिन भी कर सकते हैं, मतलब आंख से ना देखें इनको, बाकी फोकस करें। तो 1 2 3 -3, तो 1 × 2 1 × 2 माइनस, सॉरी ये क्या लिखा मैंने, 1 × -3, यहाँ पे 1 था, 1 × -3 -2 × 3, 1 × -3 -2 × 3। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की बारी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। चलिए थर्ड रो छिप गया, सेकंड कॉलम छिप। तो जो भी टाइम लगना है इसी को कैलकुलेट करने में लगना है। तो ये हमारा अब जो बच गया वो क्या बच गया, आप देखिए 1 × 2 -3 × 2, तो 1 × 2 -3 × 2। अब हमारा ये गलत हो गया हमारा, ऑब्वियस सी बात है, ये गलती हो गई हमसे। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छिपाना था। अब ये टर्म थर्ड रो, हाँ सेकंड कॉलम ही तो छिपना था, फर्स्ट का तो हमने कर लिया काम। तो फर्स्ट का थर्ड रो सेकंड कॉलम छिप गया, बच गया हमारा 1 × 2। थर्ड रो की बारी आ गई, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छिपेगा इसका, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छिप गया। तो अब ये छिपने के बाद क्या क्या बच गया हमारे पास, देखें 2 × 2 -3 × 3, है ना। तो 2 × 2 -3 × 3। अब थर्ड रो तो रहेगा ही रहेगा, सेकंड कॉलम छिपेगा। तो अब यहां पे क्या बच गया, 1 × 2 -3 × 2, तो 1 × 2 -3। अब ये हमारा लास्ट टर्म थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो ये हमारा गया। तो 1 × 3 -2 × 2, तो 1 × 3 -2 × 2, ठीक है जी। अब इसको तसल्ली से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और पहले हम लोग पूरा का पूरा एडजॉइंट बनाएं, फिर हम लोग जो है इसका कैलकुलेशन मॉड ए का करेंगे। चलिए अब कैलकुलेशन की बारी, बहुत बारीकी से। 3 × -4 कितना हो गया बच्चों, -12, है ना।
-12 आप माइंड में रखें यहाँ पे, बीच में साइन माइनस का है ऑब्वियसली। 2 इंटू -3 कितना हो गया -6। तो ये -6 इससे मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा +6 और -12। तो -12 + 6 इज योर -6। ध्यान से। अच्छा इसमें क्या है, पहले अंदर का कैलकुलेशन करके बाहर का माइनस का भी ध्यान रखना है। तो 2 इंटू -4 दिट इज -8, -8 और 2 इंटू 3 -6। तो -8 और -6 -14 और माइनस माइनस क्या हो गया बाहर आ गया ये +14। 2 इंटू -3 -6 -3 इंटू 3 9। तो -6 -9 कितना हो गया 15, क्योंकि बाहर हमारा तो ये -15। अच्छा अब जगह यहाँ पे है नहीं तो मैं कहाँ कहाँ लिखूंगा ये देखना पड़ेगा। तो ये 2 इंटू -4 -8 माइनस माइनस +9। तो -8 + 9 इज योर +1 और यहाँ पे बाहर माइनस है तो यहाँ पे क्या लगेगा -1 आ गया। ध्यान से, कोई कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो रहा है तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान दें। 1 इंटू, अच्छा यहाँ पे आगे -2 इंटू, हम प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, डिलीट हो गया था हमारा। चलिए तो ये हमारा अगर ध्यान नहीं रहे 2 टू 4 और इवन है तो यहाँ पे प्लस लगेगा। 1 इंटू -4 -4 -9 माइनस +9। तो +9 -4 आई थिंक ये +5 आएगा। तो ये +5 आएगा, आपका भी कैलकुलेशन यही कह रहा होगा। -3 -5 -8 सॉरी -3 -6 -9 और बाहर क्या है हमारा माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई थिंक वी हैव मिस्टेक। हाँ 2 1 में आपका मिस्टेक है। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छिपाएं। अब क्या बच गया 2 इंटू -4, यस 2 इंटू -4 -3 इंटू -3। ये देखिए एक मिस्टेक यहाँ पे है, ये देखिए दिस इज अगेन 2 इंटू 2 इंटू -4 -3 इंटू -3। तो -3 इंटू -3 है यहाँ पे, माइनस माइनस +9 और आगे क्या है हमारा माइनस लगा हुआ है। तो -9 और -8 -17 और बाहर प्लस है माइनस है, तो ये कितना हो गया हमारा +17। तो ऐसे ऐसे मिस्टेक्स इसके अंदर होते हैं। तो बी वेरी 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 केयरफुल। आपका मिस्टेक बहुत जल्दी इसके अंदर होता है, फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है मिस्टेक होने की। चलिए अब हम लोग 3 1 पे क्या था हमारा 2 2 जा 4 -9 माइनस माइनस +9 और ये 4 कितना हो गया बच्चों 13। जगह की कमी है। अच्छा इसमें ये हमारा 2 माइनस माइनस +6 +2 +8 और बाहर माइनस है, तो ये हमारा हो जाएगा -8। जगह मिलेगी थोड़ी सी, तो दिस इज योर -8 है ना। यहाँ पे अब हमारा 3 3 1 3 3 -4, तो 3 -4 दिस इज -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। अब ये तीनों एक बार चेक कर लेता हूँ। तो इतनी मेहनत हमारी कोफैक्टर निकालने में लग गई, ये हमारा निकल गया कोफैक्टर। अब हम लोग यहाँ से एडजॉइंट बनाना शुरू करते हैं। तो ये एडजॉइंट के लिए पहले 3x3 मैट्रिक्स हमने बना लिया। अब देखो ये आपका क्या है, पहला रो है, फर्स्ट रो है 1 1 1 2 1 3। तो आप इसका जब मैट्रिक्स बनाओगे तो फर्स्ट रो हमारा ऐसे आएगा -6 14 और -15। फिर सेकेंड रो कैसे आएगा 2 1 2 2 2 3। तो 2 1 में क्या था हमारा 17, उसके बाद 5 और 9। फिर थर्ड रो हमारा 3 1 3 2 3 3, इसकी वैल्यू है हमारी 13 -8 और -1। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है और इसका करना आपको ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब रो को क्या करना हमने कॉलम बना देना। तो -6 14 और -15, -6 14 -15। सेकेंड रो 17 5
9 एंड थर्ड रो 13 -8 -1। तो दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ। अच्छा, अब चाहें तो यहां से क्या कर सकते हैं, इस स्टेप को गायब कर सकते हैं। आप क्या करें, सिंपल, पहले 3 को पहला कॉलम बना दें, 6 14 -15 6 14 -15। दूसरे कोफैक्टर वाले को कॉलम बना दें, कॉलम में बना दें 75। बाकी आपकी चॉइस है। मैं जो ऑफलाइन में कराता हूँ तो मैं तो ये स्टेप लिखता ही नहीं, सीधा डायरेक्ट में ये फर्स्ट 3 फर्स्ट कॉलम, सेकंड 3 सेकंड कॉलम, थर्ड 3 थर्ड कॉलम। तो ये बन गया हमारा एडजॉइंट ऑफ, है ना। अब यहां पे हम लोग मॉड ए अब निकालने की बारी आई, तो हम लोग यहां पे मॉड ए क्यों नहीं निकालते, क्योंकि बच्चे क्या हो जाते हैं, करते करते दूसरा पेज पे आ जाते हैं, यहां जो देखा इसी मैट्रिक्स का मॉड ए कैलकुलेट कर दिया और हो जाती है हमारी गलती। तो इसीलिए मॉड ए के लिए मैंने आपको बोला था ऊपर जगह छोड़, इसीलिए मैंने बोला था आप लोगों को ऊपर जगह छोड़ने के लिए, है ना। तो ये हमारा मॉड ए का जगह फिट है। अच्छा, जगह की कमी है क्योंकि मैं एक मैट्रिक्स को साथ में रखना चाह रहा था, इसीलिए। तो जिसको इसमें से क्रॉस प्रोडक्ट आता है निकालने के लिए, साइंस वाले स्टूडेंट्स को, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे ही निकालें। बाकी बाकियों के लिए क्या एडवाइजेबल है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, अल्टरनेट और प्लस लिख लें, ठीक है। चल, तो अब यहाँ पे हमने प्लस माइनस प्लस कर दिया और फर्स्ट रो को आप क्या करें, पहले कवर कर दें। फर्स्ट रो को कवर कर दिया। अब इसके तीनों एलिमेंट यहां साथ साथ कर दें मल्टीप्लाई। ये यहां पे 1 था तो यहां पे क्या कर दें, 1 लगा दें और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। यहां पे 2 है तो यहां पे 2 लगा दें, ब्रैकेट को क्लोज कर दें। और यहां पे -3 है तो -3 लगा दें, अगेन ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब यहां पे फर्स्ट रो है हमारा, तो पहला एलिमेंट में फर्स्ट कॉलम छिप जाएगा ये, और वही काम करेंगे जो हमने कोफैक्टर में किया था। तो बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर यही सारा वैल्यू उठा करके डाल देते हैं, तो ध्यान रहे यहां पे हमने यहां पे माइनस के साथ कर, ध्यान रहे हमने यहां पे माइनस के साथ कैलकुलेट किया था, तो यहां पे ये फिर माइनस साइन नहीं रखना होगा। अगर इतनी छोटी छोटी बातें आप याद रख सकते हैं तो जरूर आप करें, बट एडवाइजेबल ये है कि आप दोबारा से फ्रेश कैलकुलेशन करें। उससे होगा क्या कि कम से कम ये तीनों आपके जो हैं रीचेक हो जाएंगे, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आपका जो है तीनों रीचेक हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छिपाया 3 × -4, वही चीजें लिखनी है लेकिन जरूरी है जगह कम है, 2 × -3 है ना, 2 × -3 वही सारा चीज है। अब हमारा फर्स्ट कॉलम का काम हो गया, फर्स्ट रो छिपा हुआ है, सेकंड कॉलम को जब छिपा दें 2 × -4, तो 2 × -4 -2 × 3, थर्ड कॉलम छिप गया। अब थर्ड कॉलम को छिपाना है हमने, तो 3 × -2 × -3 -3 × 3। चलिए अब ये कैलकुलेशन हमारा -12 माइनस माइनस +6, दिस इज -6 -8 -6 -14 माइनस माइनस +2, तो -20 सॉरी +28 -6 -9 -15 माइनस माइनस +45। तो ये कैलकुलेट करेंगे आप, 45 और -6 कितना हो गया, एक मिनट, 28 और -6 22, 22 और 45 67। तो दिस इज योर मॉड ए 67। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जगह इसलिए कम था क्योंकि हमने सबको एक ही स्क्रीन पे लेकर के आना था, तो जगह की शॉर्टेज के कारण थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो गया। बट आप ध्यान से देखेंगे तो सारा चीज़ साथ के साथ अगर करेंगे तो ईजिली होता चला जाएगा। तो अब हमने मॉड ए भी निकाल लिया और एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लिया, इसका काम हमारा हो चुका है, गलती ना करेंगे। तो ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स हमारा क्या बनेगा, 1/mod ए। अच्छा, मॉड ए नेगेटिव आ सकता है, इसलिए इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होना।
आज मैं क्वेश्चन दूंगा आपको एनसीईआरटी के करने के लिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व भी करके बताऊंगा। तो वैल्यू डालना है अब हमें 1/67 और ये अंदर हमारा सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा, -6, 17, 13, 14, 5, -8, ये 14 है या -14 है, 14 है, और ये -15, 9 एंड माइनस। दिस इज योर ए इनवर्स। तो कुल मिलाकर के लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, फुल ऑफ मिस्टेक। दिस टॉपिक इज फेमस ओनली फॉर फुल ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक से बचेंगे, आपका कैलकुलेशन अगर सही होता है तो इसमें नंबर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं बताऊं सच्चाई कि अच्छे बच्चे जो 90+ भी लेकर के आते हैं वो भी इसमें गलती कर बैठते हैं। रीज़न क्या है? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अजीब सा है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टॉपिक के साथ। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें ये हमारा इन्वर्स है। तो मैंने आपको 2/2 का नहीं सिखाया है एडजॉइंट, 3/3 का। तो सारे होमवर्क में 3/3 का ही दूंगा। तो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज ये हमारा जाएगा 4.5। तो आप ये मत घबराना कि सर अचानक से 4.1, 2, 3 गायब हो गया और सीधा 4.5 पहुंच गए। तो मैंने बताया कि मैक्सिमम पार्ट पोर्शंस का डिलीटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप सेकंड पार्ट करें, इसमें आपको एडजॉइंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 ये करेंगे, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 एडजॉइंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें आपको एडजॉइंट और ए का मल्टीप्लाई करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 में उसके बाद 5, 6 में ये सारा आपका इन्वर्स है, 5 to 11 में। तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 7, फिर 8, 9, 10 और 11 हो सके तो 11 भी आप ट्राई कर लेना। बाकी 2/2 का मैंने आपको कराया नहीं तो मैं दूंगा नहीं। बाकी ये सारा 15, 16 अभी ये मेरे कराने वाला है। चलिए, तो ये आज का काम आपका डन है। ये क्वेश्चन आप ट्राई करके रखें, बाकी सॉल्यूशन तो आपको हर एक का मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए मेन चीज़ ये है कि आप कन्फ्यूज़न बिल्कुल मत लेना कि इसमें हमारा डिटर्मिनेंट नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत, कहीं आपको डिटर्मिनेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस एक नाम यूज़ हुआ था, दैट इज़ मॉड ए, इट्स वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इसके अलावा कहीं भी हमारा इसमें कोई इस्तेमाल नहीं है डिटर्मिनेंट का। प्योर मैट्रिसेस का टॉपिक है, तो आप इसको मैट्रिसेस ही समझें। और ये हमारा ए इनवर्स टॉपिक रिलेटेड है 5 मार्क्स से। तो बी वेरी केयरफुल, आप आराम से करें। एक बार में समझ नहीं आया आप रिपीट करके देखें वीडियो, सारे कैलकुलेशन समझ में आएंगे। बस छुपन छुपाई आपको खेलना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 4.5 के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।